हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की बुक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन चैप्टर 23, क्या हम समाज को पशु समाज बनने से रोक सकते हैं, पढ़ रहे हैं। और यहाँ तक बात आई थी कि ऐसा देखा जाता है कि संसार में बहुत टाइप का प्रचार हो रहा है, बहुत टाइप का। तो कुछ उसमें ढोंगी भी है कि जिनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। तो प्रभुपाद जी ने डिफरेंशिएट किया था कि जो लोग भगवान को नहीं जानते तो उनके बताए गए आदेशों को क्या जानेंगे, और जब जानेंगे नहीं तो उनका पालन क्या करेंगे। राइट। उनसे पूछो भगवान कौन है तो वो सही आंसर नहीं दे सकते, उनसे पूछो हम कौन है वो सही आंसर नहीं दे सकते, उनसे पूछो भगवान से हमारा क्या संबंध है तो सही आंसर नहीं दे सकते। तो भगवान के द्वारा बताए गए आदेशों को सही से कैसे बताएंगे। राइट। तो हमें हमें पहचानना चाहिए कौन शास्त्र की बात कर रहा है, और उसी के अनुसार फिर हमें चलना चाहिए। अब आगे कुछ और क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं और क्या करे जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पूछते हैं, अब प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न। परंपरा से वैदिक संस्कृति पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे भाग्यवादी हैं। यह मनुष्यों को इस विश्वास का सेवक बनाती है कि उनका भाग्य पूर्व नियत है। इस विचारधारा के अनुसार प्रगति में बाधा पहुंचती है। ये आरोप कहाँ तक सही है? बहुत सही क्वेश्चन है, और बहुत मतलब काउंसलिंग में बहुत क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमें ऐसे हमारी संस्कृति में हमें ये बताया जाता है कि हमारा भाग्य पूर्व नियत है, सब फिक्स्ड है। कहा जाता है, नहीं कहा जाता है सब फिक्स्ड है? कौन हम कब किससे मिलने वाले हैं, हमारा सुख हमारा दुख सब फिक्स्ड है। राइट। तो जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर सब फिक्स्ड है, अगर हम ये मान के चले, तो ऐसे तो कुछ करना ही नहीं चाहेगा ना, प्रोग्रेस करना ही नहीं चाहेगा। उसे लगेगा फिक्स्ड है तो आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना हो तो नहीं आएगा। मैं अपना एफर्ट्स क्यों दूं, मैं अपना 100% क्यों दूं? क्वेश्चन समझ में आया शिल्पी? क्या आया बेटा? रिपीट करिए। हरे कृष्णा मैम। मैम आपने बताया कि जैसे कुछ लोग वो भक्ति में क्यों इन्वॉल्व होना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कहते हैं कि सारी चीजें जो है फिक्स्ड हैं हमारे भाग्य में कि कब क्या होना है, कैसे क्या होना है। तो फिर वो मतलब अपने एफर्ट्स क्यों डालना चाहिए कि सारी चीजें फिक्स है। और ये चीज मैम है भी है, लोग कहते हैं, मैंने सुना भी है कि जब सारी चीजें फिक्स ही हैं तो हम क्यों माने भगवान को, क्यों मतलब चीजें वो करें। ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है, ठीक है? ये आंसर नहीं है, इसको सच नहीं मानना है कि हम 100% नहीं देना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हम क्यों दें। आंसर अभी प्रभुपाद देंगे। ठीक है? सही बताया ना? है ना? तो अभी बस क्वेश्चन पुट अप किया गया है, तो आंसर में शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं सुनना चाहेंगे। आपसे भी लोग इन फ्यूचर में पूछ सकते हैं, जब सब फिक्स्ड है तो हम क्यों करें। तो इसका आंसर आप ध्यान से सुनिए, ठीक है? समझ में आ रही बात सबको? हम्म। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि इससे हमारी प्रगति में बाधा पहुंच रही है। तो प्रभुपाद जी सबसे पहले तो यही क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रगति क्या है आपकी नजर में, प्रोग्रेस क्या है? कुत्ते पशु की उछल कूद को क्या प्रगति कहा जा सकता है? एक कुत्ता अपने चार पैरों पर इधर उधर भागता है, और आप लोग चार पहियों वाली गाड़ी पे इधर उधर भागते हैं। क्या यही प्रगति है? ये वैदिक प्रणाली नहीं है। वैदिक प्रणाली के अनुसार मनुष्यों में कुछ शक्ति अवश्य होती है, पर चूंकि मनुष्य की चेतना पशु की चेतना से अधिक जागृत होती है, इसलिए उनकी शक्ति पशु की शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। एक मिनट, देखिए। पहली बात तो प्रभुपाद जी ये पूछ रहे हैं कि आप प्रगति किसको कह रहे हैं? एक कुत्ता चार अपने एक कोई भी पशु है वो चार पैरों पर चलता है, और आप चार पहिए वाली गाड़ी ले ले रहे हैं, और एडवांस गाड़ी ले ले रहे हैं, मोटे मोटे व्हील्स वाली गाड़ी ले ले रहे हैं। तो क्या आप सिर्फ इसको ही प्रगति मान रहे हैं? क्या प्रगति हुई? आप थोड़ा फास्ट चल रहे हैं एक जानवर से, तो इसको वास्तविक प्रगति ये नहीं है। ठीक है? हम पहली बात तो ये है कि सब कुछ फिक्स्ड है, ठीक है, बट उसमें रिएक्ट करना इज इन आवर हैंड, वो हमारी फ्री विल है।
भगवान ने कुछ चीजों में हमें फ्री विल दी है। हमने पहले मैं आपको एक वो बता देती हूँ उसका आंसर क्या है। हमने जो कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने सिचुएशंस, सरकमस्टांसेस आएंगे। हमारे सामने ऐसे लोग आएंगे। अगर हमारे में खुशी मिलनी है तो उन लोगों के थ्रू खुशी मिलेगी। दुख मिलना है तो उन लोगों के थ्रू दुख मिलेगा। है ना। और भी जो जो भी तरह तरह की सिचुएशन है वो हमारे सामने आएंगी डिपेंडिंग ऑन आवर लास्ट और प्रेजेंट कर्मास। ठीक है, कर्मास के अकॉर्डिंग आएंगी, दैट्स ट्रू। बट उसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो फिक्स्ड नहीं है। वो हमारे हाथ में। अगर हम शास्त्रिक बुद्धि रखते हैं, अगर हम प्रमाणिक गुरु के अंडर में रहते हैं, तो हमारा बिहेव करने का, रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। और अगर हम खुले मनमानी तरीके से जीते हैं, भौतिकतावादी तरीकों से जीते हैं, तो हमारा रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। जब हम बिल्कुल भी भक्ति नहीं कर रहे थे तो हम इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते थे चीजों पे। अब क्या होता है कि हम थोड़ा सोच के करते हैं। और इन केस हमने रिएक्ट भी कर दिया, बाद में हमें रियलाइज हो जाता है कि शायद ज्यादा कर दिया या शायद कम कर दिया। या हम क्या करेंगे, इंस्टेड काउंटर बैक रिस्पॉन्स से अच्छा थोड़ा चुप रहना प्रेफर कर देते हैं। राइट। तो वही बात की जा रही है कि क्या आना है वो फिक्स्ड है, बट हम कैसे रिएक्ट करते हैं वो फिक्स्ड नहीं है। और जिस तरीके से हम रिएक्ट कर रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है हमारा नेक्स्ट बर्थ। उस पर डिपेंडेड होगा हमारा नेक्स्ट बर्थ। राइट। तो हम ये नहीं कह सकते सारी चीजें पूरी तरह से फिक्स्ड है। फिक्स्ड है, यस इट्स ट्रू। बट बट हमारा जो रिएक्शन है वो फिक्स्ड नहीं है। अगर वो रिएक्शन हम बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं, जैसे कहा जाता है कोई हमें गाली दे रहा है, आपने सह ली, है ना, तो क्या होगा, आपके सारे पाप उस पे सामने वाले पे चले जाते हैं। अब ये बात आपने शास्त्र से सुनी हुई है। अब आपको ये बात क्लिक कर जाए, उस टाइम जब कोई उल्टा सीधा बोल रहा है आपको ये क्लिक कर जाए, तो आप बच गया ना आपका। आपने काउंटर बैक रिस्पॉन्स नहीं दिया, फालतू की बात नहीं की, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, पूरा दिन वेस्ट नहीं किया, अपना दिमाग खराब नहीं किया, स्ट्रेस में नहीं गए, कुछ ऐसा नहीं बोल दिया काउंटर बैक में जो ज्यादा बुरा था। ठीक है, तो वो अच्छा हो गया ना। तो हम रिएक्ट कैसे कर रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और वो रिएक्शन डिपेंड करता है हम क्या एसोसिएशन कर रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम किसका संग कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। और उसके हिसाब से हमारा नेक्स्ट बर्थ इत्यादि बनेगा। अगर हमारी चीज में भगवान को ले रहे हैं तो हो सकता है इट मे बी आवर लास्ट बर्थ। सिंपल। यस। तो इसलिए ये नहीं कहा जाता हमें अपना 100% पूरा देना होता है। और क्योंकि किसी भी काम को करने के पीछे, गीता से बात किया जाए, 5 चीजें होती हैं किसी भी काम को करने के पीछे। हम होते हैं, यानी कि जीवात्मा होती है, भगवान होते हैं, हमारे शरीर होता है, हमारी इच्छा होती है। ये सारी 5 चीजें हमारे इसमें आती हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हम इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। ठीक है, तो यस फिक्स्ड है, बट फिर भी ये रिकमेंडेबल है कि हमें अपना 100% देना चाहिए। ठीक है। तो सही चीज सुनेंगे तो सही तरीके से अप्लाई करेंगे, आधी अधूरी चीज सुनेंगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि वास्तविक प्रगति ये नहीं है कि सिर्फ मटीरियलिस्टिकली आप उठ जा रहे हैं, आप 4 पहिए वाली गाड़ी पे चल ले रहे हैं, आप 4 मंजिला मकान खड़ा कर दे रहे हैं, तो ये प्रगति है। वास्तविक प्रगति ये नहीं है। हाँ, हमारे में शक्ति पशुओं से ज्यादा अधिक होती है। वो शक्ति का यूज अब हम पे डिपेंड करता है, हम सिर्फ 4 पहिया गाड़ी में बनाने में लगा रहे हैं, हम 4 मंजिला इमारत खड़ी करने में, बिल्डिंग खड़ी करने में लगा रहे हैं, या किस चीज में हम लगा रहे हैं, या हम भक्ति करने में लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आपके पास पैसा आ रहा है तो उसको लात मार दो, ये नहीं कहा जा रहा है। उसको सही तरीके से यूज करो, वैष्णवों की सेवा में यूज करो, भगवान की सेवा में यूज करो, अपने लिए भी रखो, अपने फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखना चाहिए। ठीक है। ऐसे डिवाइडेशन करके करना चाहिए। अपना प्रेजेंट जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसके लिए रखिए, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए रखिए, एक इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, इस तरीके से उसको डिवाइड किया जाना चाहिए और सेवा में किया जाना चाहिए। बट ये नहीं कहा जा रहा है कि मतलब बस सिर्फ इसी इसी में लगा दो, तो वो वास्तविक प्रगति नहीं है। क्योंकि व्हाट आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ के बाद आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद की प्रगति क्या है। देखिए, जो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जो बिल्कुल भौतिकतावादी तरीके से जी रहा है उसको मृत्यु का बहुत भय होता है, बहुत डर लगता है।
क्यों? ये खो जाएगा, मुझसे ये छूट जाएगा, मेरा ये रिश्ता छूट जाएगा, मेरा ये पैसा यहीं रह जाएगा, उसको बहुत डर होता है। बट जो भक्ति करता रहता है ना, उसको बार बार बता ही दिया जाता है 2-4 क्लास के बाद कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, बार बार हमें ये रिमाइंड करा दिया जाता है। तो और हम फिर भक्ति करते रहते हैं, तो हमें एक भगवान के से होप रहती है कि हाँ, कुछ तो बेटर है हमारा, कुछ तो बेटर है। यस। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, अगर हम कहेंगे, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी फियरनेस हमें मिल रही है कि हम उतना नहीं डरते। नहीं तो मृत्यु का भय वास्तव में बहुत बड़ा भय है। राइट। आगे क्या पूछते हैं? शायद इस पर किसी को असहमति नहीं होगी कि मनुष्यों को अधिक स्वतंत्रता है और उनका उत्तरदायित्व भी पशुओं से अधिक होता है। तो जैसा भी प्रभुपाद जी ने बताया कि सिर्फ प्रोग्रेस का अर्थ ये नहीं है आप गाड़ी खड़ी कर दीजिए, आप बिल्डिंग खड़ी कर दीजिए, आप नंबर्स पे पैसा सिर्फ इकट्ठा कर दीजिए, दैट इज नॉट एक्चुअल प्रोग्रेस। ठीक है। और साथ में ये कहा कि हमें पशुओं से ज्यादा अधिक शक्ति है, हमारी चेतना अधिक डेवलप्ड होती है। ठीक है। जैसे पशु क्या सोचता है, बस खाना पीना ये सब है, हम उससे बेटर सोच सकते हैं। राइट। तो ये इतना बोला। फिर जो भेंट करता है वो पूछ रहे हैं कि आ, ये बात तो सभी जानते हैं कि कंपैरिजन टू पशु, एनिमल के कंपैरिजन में हम में इंडिपेंडेंस ज्यादा होती है। कैसे, कोई बता सकता है हम में इंडिपेंडेंस कैसे, कैसे हम स्वतंत्र हैं एज कंपैरिजन टू पशु? जी माता जी। हरे कृष्ण मैम। क्योंकि हम अपने काम स्वयं कर लेते हैं और सोच समझ के, और अपनी जीविका भी कमा लेते हैं, इसलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी। सही आंसर है। और गरिमा? हरे कृष्णा। क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस है, हम सोच सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है कैसे करना है, तो वो हमारी डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है। हरे ठीक है, कृष्णा। वेरी गुड। नेक्स्ट शिल्पी। मैम एक तो यही था कि हम मतलब सोच सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। और जैसे मिली हम देखें कंपैरिजन करें तो जैसे हम भक्ति कर सकते हैं, वो ये चीज नहीं कर सकते। हम्म। सबसे बड़ी स्वतंत्रता, सबसे बड़ी स्वतंत्रता है बोलना। हम बोल सकते हैं। वो नहीं बोल सकते कि हमें भूख लग रही है, वो नहीं बोल सकते मेरे दर्द हो रहा है, वो कुछ भी नहीं बोल सकते, सिर्फ देख सकते हैं। आप कहीं बैठे हो, आपके सामने कोई डॉगी आ जाता है, उसकी आंखों में देखो एक बार, ऐसा लगता है कुछ कहना चाह रहा हो बट बोल नहीं सकता वो। ये सबसे बड़ी इंडिपेंडेंस है हमारे पास कि हम अपनी चीज को बोल सकते हैं। आप सोचिए, आप खुद सोचिए, कई बार ऐसा होता है कोई बात हो गई हमारे घर में किसी से, तो हम अपने मन ही मन में बात करते हैं, तो हम घुटन सी फील होने लगती है। ऐसा होता है कोई मिल जाए, कोई अपना मिल जाए जिससे हम बोल दें सारी बात, कुछ नहीं होता, फिर हम भगवान से ही बोलते हैं। राइट। तो हमें बोलना चाहिए होता। अब वो सोचिए वो कितना बंदे हैं कि वो बोल भी नहीं सकते। ठीक है। तो ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता है हमारे पास, इसलिए इस टंग का यूज हमें भगवान का नाम लेने में करना चाहिए। ये इस टंग का भी हमें मिस यूज नहीं करना है, ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। बट इसका भी हमें प्रॉपर यूज करना है। और उनका उत्तरदायित्व, यस, हमारे पास उत्तरदायित्व पशुओं से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि एज यू ऑल सेड कि हमारे पास इंटेलिजेंस ज्यादा है, हमारे पास बुद्धि ज्यादा है, हम सही तरीके से सोच सकते हैं, इसलिए हमारे पास उत्तरदायित्व होता है। दैट्स वाई हम जो कर्म करते हैं उसका रिजल्ट आता है, पशु जो कर्म करते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि उनके पास उत्तरदायित्व नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। उनके ऊपर वही सरकमस्टांसेस आएंगे, उनको वो फेस करना ही करना पड़ेगा, वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। बट हम क्योंकि फ्री हैं अपने रिएक्शंस के लिए, जो भी सिचुएशन आती है उसमें हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इसमें हम फ्री हैं। दैट्स वाई हमें हमारा जो कर्मा है वो काउंट होता है। सिंकिंग इन। अब किसी को ये फिलॉसफी समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, बट वो जैसा रिएक्ट करेगा उसका रिजल्ट उसको मिलेगा। एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। बट पशुओं के केस में नहीं होता है, इसलिए पशुओं के लिए प्रोग्रेस वाली बात नहीं कही जा रही है। बात समझ में आ गई? वही लिंक हो गई आपस में बात जो समझाई गई थी कि हमें क्यों क्यों हमें अपना 100% देना चाहिए। राइट। वो सिर्फ इसलिए देना चाहिए क्योंकि हम जो भी रिएक्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमें मिलेगा, पशुओं को नहीं मिलता। और हम पशुओं की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, हम सोच ले रहे हैं सब भाग्य पे, तो ये पशु की तरह रिएक्शन है, तो उसका भी रिजल्ट हमें मिलेगा।
फिर आप भगवान को कोसते रहिए, काय को दुनिया बनाई ऊपर वाले तूने, क्या तेरे मन में समाई। तो फिर आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन उस सबका भी रिजल्ट मिलेगा, वो भी काउंट हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बोल देना, वो भी काउंट हो जाएगा। अरे भैया ब्लेमिंग कर रहे हो भगवान पे, लो लिख देंगे। हाँ, चित्रकेतु जी लो, ये भगवान पे ब्लेम लगाया था 7/5/26 को, इस तरीके से। राइट, तो हम पे उत्तरदायित्व है, और सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है हम ये समझे कि हम भगवान की चीजें यूज कर रहे हैं। हमारे पास हम जो बोल पा रहे हैं वो भगवान की शक्ति के कारण बोल पा रहे हैं, हम जो सोच पा रहे हैं वो भगवान की शक्ति के कारण बोल पा रहे हैं, हम आज इस शरीर में बैठे हैं वो भगवान की शक्ति के कारण है, हम जो इस घर में जहां पर भी हैं भगवान के कारण हमें मिला है, हम जो सांस ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, पीना ले रहे हैं, रिश्तेदार मिल रहे हैं, अपने मिल रहे हैं, पराये मिल रहे हैं, जो भी मिल रहा है वो सब किस लिए, वो सब भगवान के अरेंजमेंट से मिल पा रहा है। और अगर हम सिर्फ अपनी चीजों में लगे रहें तो हम सबसे बड़े चोर हैं। तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई कभी लोग कहते हैं कि हम पाप नहीं करते, पुण्य पुण्य करते हैं। अजी आप सबसे बड़े चोर हैं अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। कहाँ से देंगे ये सूरज की लाइट आपको, कोई बिल दे रहे हैं आप? पानी इतना मिल रहा है, बिल दे रहे हैं आप? हवा इतनी मिल रही है, बिल दे रहे हैं आप? ठंडा ठंडा मौसम मिल रहा है, बिल दे रहे हैं आप? या कभी धूप भी चाहिए होती है, जब बारिश पड़ती रही टप 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 टप, तब बिल दे रहे हैं आप? नहीं दे रहे ना। तो ये सबसे बड़े चोर हैं, इसलिए हम पे सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। पशुओं से ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो भगवान की सेवा कर पाएंगे, ये सिर्फ हमसे एक्सपेक्टेड है। तो वास्तविक प्रोग्रेस क्या है कि हम भक्ति में प्रोग्रेस करें। उसके लिए फिर हमें जो जॉब जैसा करना है वो करिए, लेकिन सबसे एक्चुअल प्रोग्रेस की बात क्या है कि हम भक्ति कर रहे हैं। उसके साथ फिर आप, बहुत बढ़िया बात है आपकी जॉब अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया बात है आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है आपके बच्चे अच्छे हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है आपकी शादी अच्छी हो रही है, बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है अगर भक्ति बढ़िया है तो। और सब कुछ खराब है, चाहे आप कितनी भी बड़ी प्रोग्रेस कर लें, सब कुछ खराब है अगर आप भक्ति प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तो। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा अगर भक्ति नहीं करें। आप खुद सोच सकते हैं, जो मॉर्निंग की चैंटिंग के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो उतना सेटिस्फेक्शन पूरे रात तक की जो 11:30 तक चैंटिंग हो रही है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को ये बात समझ में आ क्यों नहीं रही है। और अगर ये नहीं आ रही है तो जेन्युइनली, अब मैं बहुत हार्श बोलने वाली हूँ, जेन्युइनली कोई ना कोई प्रॉब्लम है दिमाग में। क्योंकि इतना कहने के बाद भी अगर चीज नहीं समझ में आ पा रही है, तो या तो मुझ में प्रॉब्लम है, या जो ये सुन नहीं पा रहा है उसमें प्रॉब्लम, किसी ना किसी दो में से किसी एक में तो प्रॉब्लम है। या तो मैं समझा नहीं पा रही हूँ करना क्या है, या वो समझ नहीं पा रहा है। दो में से कोई एक चीज है। बिल्कुल ही जिसका बिल्कुल ही टाइम स्केड्यूल ऐसा है, रात की जॉब है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, वो सिनेरियो अलग हो गया, बिल्कुल उसकी बात नहीं की जा रही है। बट जो घर में है वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही रीजन है, एंड दैट इज लेट नाइट स्लीपिंग। उसके अलावा और कोई रीजन हो नहीं सकता। और दूसरा रीजन है कि आप जब को प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे, आप सोच रहे हैं कभी भी कर लें, बढ़िया है। और इट इज 98% गारंटी कि रात की चैंटिंग आपकी कैसी होगी ये सोचा जा सकता है, जब पूरे दिन का बखेड़े के बाद आप चैंटिंग कर रहे हैं। और आप खुद सोचो, आप किसी से प्रेम करते होगा, किसी ने प्रेम किया हो कभी थोड़ा बहुत किसी को, प्रेम तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत अपना माना हो किसी को, और वो आपको सबसे एंड में प्रायोरिटी दे, रात के 11:30 बजे जाके बात करे आपसे, आप सुबह से वेट कर रहे हो कि कब कॉल आएगा, कब कॉल आएगा, कब कॉल आएगा, नहीं आया, रात को 11:30 बजे कॉल आया, वुड यू लाइक इट? मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोच सकते हैं। और वही हम कर रहे हैं। कृष्णा इज वेटिंग। पूरे दिन सुबह के 4 बजे उठ जाते हैं, 4:30 बजे, वो हमारे लिए 4:30 बजे उठ के ऑल्टर पे बेचारे खड़े हो जाते हैं, और खड़े के खड़े ही रहते हैं, सिर्फ हमारे लिए कि चलो अब नाम ले लेगा, अब दर्शन के लिए आ जाएगा। बट हम कब आते हैं? जब वो सोने चले जाते हैं 11:30 बजे, बेचारे राह देखते देखते सो जाते हैं। तो अब या तो मैं तो उसका मतलब यही समझूंगी, या तो मुझ में प्रॉब्लम है या उसमें प्रॉब्लम है, और जिसको मैं कह रही हूँ वो समझ रहा होगा। अनटिल एंड अनलेस कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन है तो यू कैन कम्युनिकेट। एनीवे, तो ये सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। हम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, हम अपना बेटा होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश करते हैं, बेटी होने की, बहू होने की,
अब अगर मैं लड़की के रेस्पेक्ट व्यू से बात करूं, और जो भी रिश्ते होते हैं, भाई बहन का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता, ये वाला रिश्ता, वाला रिश्ता, सारे रिश्ते निभा लेते हैं। व्हाट अबाउट भगवान से दास का रिश्ता? उसको निभाने में हम सोचते हैं कि अभी क्या है, क्योंकि दिख नहीं रहे हैं ना भगवान। चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी हमें भी बुरा लगता है जब रिपोर्ट देखी जाती है, इसलिए बोलना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए मनुष्य की शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाना चाहिए। क्या कहे जा रहे हैं? मनुष्य शक्ति का उपयोग कहाँ करना है? वास्तविक प्रोग्रेस क्या है? स्पिरिचुअली उठना, भक्ति करके उठना। ठीक है। वास्तविक प्रोग्रेस सिर्फ मटीरियलिस्टिकली आप बढ़ रहे हो, आपकी बहुत बढ़िया जॉब हो गई, आपका बहुत बढ़िया ही हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, बट दैट इज नॉट रियल प्रोग्रेस। वो आपका नेक्स्ट बर्थ तक नहीं जाएगा, इसलिए वो रियल प्रोग्रेस नहीं है। रियल प्रोग्रेस क्या है? कि आप स्पिरिचुअली उठ रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपका नेक्स्ट बर्थ में भी जाएगा, उसके नेक्स्ट में भी जाएगा, उसके नेक्स्ट में भी जाएगा। तो ये हुई ना रियल प्रोग्रेस। जो आपका लास्ट तो हमारा कभी होना ही नहीं है, जो हमारे तक हमेशा के लिए चलना है, वो आयुषी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जो काम हमें बहुत लंबे टाइम तक के लिए करना है वो इम्पोर्टेंट माना जाएगा, या जो हमें छोटे टाइम के लिए करना है, टेम्परेरी काम है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, और एक हमारी स्टेबल जॉब है, कौन से में आप ज्यादा वो देंगी? स्टेबल। सेकंड? स्टेबल। स्टेबल, यस। सबका आंसर यही होगा, स्टेबल वाले में देंगे। वही चीज भक्ति के रेस्पेक्ट में बोली जा रही है कि हमें कहाँ देना है, भक्ति के लिए कहाँ देना है, क्योंकि भक्ति स्टेबल है, भक्ति हमारे साथ जुड़ी रहेगी हमेशा, इसलिए हमें उसको प्रोग्रेस मानना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब ये लाइन प्रभुपाद जी तो खैर धोखे मारते हैं, तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? ना कि कुत्ते के साथ प्रतियोगिता करने में, कि भैया कुत्ता जी आप भी चार पैर पे चलना है, हम भी चार पैर पे चलेंगे, तो सिर्फ इस प्रतियोगिता में हमें नहीं लगना चाहिए। ये मतलब ये है ना, देखने में बहुत बेकार लाइन लग सकती है, लेकिन वास्तविक में प्रभुपाद जी मीन इट। वो समझ रहे हैं दुनिया जानवरों की तरह भगी चली आ रही है, भगी चली आ रही है, भगी चली आ रही है, और हो क्या रहा है लास्ट में? राम राम सत्य है, और कुछ भी नहीं। किसने कैसे कैसे तरीके से लोग मर रहे हैं ना अब, वो सोचा भी नहीं जा सकता। मुझे बताने की जरूरत नहीं है पिछले सालों से, कुछ सालों से क्या क्या होता जा रहा है। कोई हवा में मर जा रहा है, कोई पानी में मर जा रहा है, कोई कैसे भी मर जा रहा है, कुछ नहीं पता है। यस और नो? कहाँ गया आपका पैसा? आपका पैसा बचा गया आपको पानी में? आपका पैसा बचा के मुझे लगता है पैसा ही ले गया आपको पानी में। आपका पैसा बचा गया वो जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था, मुझे तो लगता है पैसा ही ले गया आपको। जितने नंबर्स ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं उसकी वजह से नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भैया चलना बंद कर दो, ये गाड़ी वाड़ी जो भी जरूरी है आपके लिए वो लेना बंद कर दो, ये नहीं कही जा रही है। बात सिर्फ इतनी कही जा रही है, सिर्फ इसको प्रोग्रेस मत मानो, अपनी इंपॉर्टेंस समझो। आपको मनुष्य शरीर मिला है, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यू आर सो मच लकी, यू आर सो मच फॉर्चुनेट कि आपको ये बॉडी मिला है। यू आर सो मच लकी कि आपको ये टंग मिला है, और टंग भी ऐसा मिला है भारतवर्ष भूमि में जिसमें आप प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट कर पा रहे हो। चाइना वाले करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, वो तो कृष्णा भावग्राही है तो वो उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। गूंगे बहरे नहीं है कि हम सुन ना पाए, हम कथा ना सुन पाए, हम समझ नहीं पाए। हमारे को भगवान ने इतनी बुद्धि दी, हम कथा को जो बोला जा रहा है वो समझ पा रहे हैं। फिर भी हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम अपने आप को एक्चुअली बहुत कम मानते हैं। बात तो ये, फालतू की चीजों में अपने आप को बहुत ज्यादा मानते हैं, हम कम है क्या? ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? लेकिन एक्चुअली चीज में अपने आप को कम मान रहे हैं, हम कम नहीं है। हम भगवान के बच्चे हैं, और भगवान ने हमें कितनी सारी स्पेशलिटी दी है, हमारे लिए कितने सारे अरेंजमेंट्स कराए, कराए नहीं कराए? आप सब भक्ति कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? ये बहुत बड़ा अरेंजमेंट है जिसके जीवन में नहीं होती है। या आप सोचिए जैसे कि
वो जो बुक है सॉल्टेड ब्रेड, किस तरीके की प्रॉब्लम थी और वो किस तरीके में भी भक्ति कर रहे थे। हमारे पास हो रही है ऐसी प्रॉब्लम? हमारा कोई चीर हरण हो रहा है, द्रौपदी ने पुकार लिया, हम पुकार पाएंगे? किस्मत को ही रोते रह जाएंगे। हमें ऐसे हो गया वो कि हमें 5 गांव भी नहीं दिए, मतलब इन द सेंस हमें घर भी नहीं मिल रहा, हमें जंगलों में रहना पड़ रहा हो, कुछ नहीं, आराम से घर में रहिए। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं आ रही है। जो छोटी मोटी आ रही है तो उसको सही है, सही है, सहना ही है। खुश होके सही है, सहना ही है, नो ऑप्शन अदर। जो लोग सात्विक स्वभाव के होते हैं वे कुत्ते के समान व्यस्त नहीं रहते। आज लोग ये आज लोग ये सोचते हैं कि ये कुत्तापन ही जीवन है, पर वास्तव में देखा जाए तो आध्यात्मिक उन्नति उन्नति ही यथार्थ जीवन है। मतलब आजकल लोग सोच रहे हैं कि इस तरीके से पशुओं की तरह जो व्यवहार किया जा रहा है, सिर्फ बेटर बेटर वे में, पॉलिश वे में खाना, यहाँ पे एक पत्ती लगी है, वहां पे एक टमाटर का टुकड़ा लग रहा है, टमाटर को दिल की शेप में काट दिया है, सो दैट इज वेरी मतलब डिलीशियस फूड, और यही जिंदगी है। खाइए, बहुत अच्छी बात है, दिल का खाइए, जिसका खाना है उसका खाइए, बट ये बस एडवांस वर्जन है पशु जीवन का, और कुछ नहीं है। अगर भक्ति नहीं, भक्ति कर रहे हैं इस तरीके से, भगवान को ऑफर करके ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वही चीज है, बस थोड़ा सा चेंज इस समय कर। इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, तस्य भेतो प्रयतेत को विदो न लभ्यते, यद भ्रमताम उपर्यधा तल्लभ्यते दुख वदन्यता, सुखम कालेन सर्वथा गभीर प्रहंसा। बुद्धिमान और दार्शनिक व्यक्ति को उसी वस्तु के लिए प्रयास करना चाहिए जो उच्चतम ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम पाताल लोक तक भ्रमण करने के पश्चात भी अप्राप्य हो। जहां तक इंद्रिय सुख का संबंध है वह तो काल क्रम के अनुसार स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है, जिस प्रकार हमें समय के प्रभाव से बिना इच्छा किए दुख प्राप्त होते हैं। हम्म। हाँ, ये देखिए भागवतम की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भागवतम के पन्नों से क्या बात बोली जा रही है कि वास्तव में जो बुद्धिमान लोग हैं, जो मूर्ख हैं उनकी तो छोड़ो, जो बुद्धिमान है वो अपना सबसे ज्यादा प्रयास किस में करते हैं? भगवत प्राप्ति में, भक्ति करने में। क्योंकि जो आना है सुख और दुख, वो काल क्रम के अनुसार आएगा ही आएगा। जिस दिन हमारी तबीयत खराब हुई, उससे क्या 2 दिन पहले आपके पास कुछ अलर्ट मैसेज आया कि 2 दिन बाद आपकी तबीयत खराब होगी? आया किसी के पास? नहीं। कुछ ना कुछ कभी कभी खुशी भी प्राप्त हुई होगी, ऐसा तो है नहीं सिर्फ दुख में रहे हो अब तक, कभी कभी तो खुशी भी मिली होंगी, उसके लिए अलर्ट मैसेज आया? नहीं। तो खुशियां भी आ रही हैं साइकिल बाय साइकिल, दुख भी आ रहे हैं साइकिल बाय साइकिल, खुशियां भी आ रही हैं साइकिल बाय साइकिल, दुख भी आ रहे हैं। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो आएंगे ही आएंगे। बैठे बैठे दुख मिल जाता है, बैठे बैठे तबीयत खराब हो जाती है। कुछ टाइम से तो मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस कर रही हूँ, बैठे बैठे चीज हो जाती है, बिल्कुल मतलब आपको भनक भी नहीं है, बैठे बैठे चीजें हो जाएंगी। चाहे वो सुख के टर्म में बैठे बैठे हो, अच्छा जाना है, अच्छा वेरी गुड। कभी कभी तो अच्छा ऑपरेशन है, वेरी गुड तो नहीं कहूंगी, बहुत बढ़िया, जी और आ गया। ठीक है, तो हम क्या है, काल के अकॉर्डिंग आया जा रहा है, आया जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड चीजें आई जा रही हैं। बहुत सारे मतलब कुछ सालों से तो बहुत ही ज्यादा आप देख पाओगे, अगर आप भक्ति कुछ सालों से इन द सेंस जब आप भक्ति करोगे तब आप देख पाओगे कि कैसे चीजें आई जा रही हैं, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, एज में बढ़ने के साथ आई जा रही है, जाई जा रही है, और जा भी रही है चीजें। लेकिन वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति, देखो बुद्धिमान नहीं है, आपको अपनी बुद्धि जो आपको मिली है, हम सब में बुद्धि बहुत है, भरपूर बुद्धि है, इतनी बुद्धि है, इतनी बुद्धि है कि बस। बट उसका यूज अगर हम भक्ति करने में कर ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कर तो रही है, नेक्स्ट जन्म में और अच्छे से करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? देखिए एक बात बहुत मैं क्लियर बोलना चाहती हूँ, कई बार ऐसा लग सकता है कि ये चैंटिंग के पीछे सुबह ही सुबह क्यों कह रही हैं।
प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ना कोई इसके लिए नियम है, ना काल का नियम है, ना स्थान का नियम है। देखिए, मैं अपनी कोई बात नहीं कह रही, जो बात है वो आचार्यों की बात है। जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो बहुत ऑस्पिशियस टाइम होता है फॉर कंसंट्रेशन। आप ना, देखिए, अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको नेक्स्ट जन्म लेना है और आपको भक्ति कंटिन्यू करनी है तो कोई बात नहीं, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस जन्म में एंड हो जाए आपका, मतलब मटीरियलिस्टिक जो बर्थ है वो एंड हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर कोई आपके पीछे पड़ रहा है, दैट इज फॉर योर सेक ओनली, उसका इसमें कुछ भी रोल नहीं है, ना उसे कुछ मिल रहा है। जो भी कहा जा रहा है वो सिर्फ आपके सेक के लिए कहा जा रहा है, और आप इसको अगर अलग तरीके से दे रहे हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये हमारे फेथ पर एक्चुअली। मैं बार बार सोचती हूँ कि मैं अब नहीं कहूंगी, मैं अब नहीं कहूंगी, अब नहीं कहूंगी, बट वही बात है ना, लगता है कि जब इतना एफर्ट्स कर रहे हैं तो थोड़ा ना और समझा दो। और उस चीज को आप इस तरीके से लेंगे कि तो मुझे भी क्वेश्चन अराइज होता है, कहना है या नहीं कहना है। बट मैं उस टाइप की नहीं हूं कि दूसरों को अच्छे लगाने के लिए कि मैं कुछ भी कह दूं कि ठीक है रात को कर लूं। मैं वही कहूंगी जो मेरे आचार्यों ने कहा है, जो हमारे आचार्यों ने कहा है, जो मैंने सीखा है। आगे चलते हैं। अब जो प्रभुपाद जी ने बात बताई कि बुद्धिमान मनुष्य वह है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग, अपनी शक्ति का प्रयोग भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए करता है। और समय के प्रभाव से सुख दुख तो हमें मिलते रहते हैं। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि सुख दुख के लिए, मतलब कोई दुख आ गया, लाइक कोई डिजीज हो गई, तो उसके लिए कुछ एफर्ट्स ही नहीं करना है, आपने सोच लिया काल चक्र के अकॉर्डिंग चला जाएगा, नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। जो आपके लिए रिकमेंडेबल है, लाइक दवाई लेना, डॉक्टर को दिखाना, प्रिकॉशंस लेना, वो हमें लेने हैं। बात कही जा रही है अपना एफर्ट सबसे ज्यादा किस में देना है, वो हमें भक्ति में देना है। बट जो भी सुख और दुख आ रहे हैं उसके लिए जो जरूरी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। बार बार कहा जा रहा है हमारी अपनी शरीर को लेके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे हमारे परिवार वालों को लेके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन सबको पूरा करिए, उन सबको पूरा करिए। बस सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भगवान के लिए भी है, तो उसको नेग्लेक्ट मत करिए। हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना बिजी हो जाते हैं कि भगवान को लेके चीजें भूल जाते हैं। अरे बाद में कर लेंगे, अरे बाद में कर लेंगे, अरे भगवान समझते हैं ना, अरे तुम भी तो समझ लो। भगवान तो समझते ही हैं, समझते ही आ रहे हैं, तुम भी तो समझ लो कि वो भी वेट कर सकते हैं कभी। अगर आप कृष्ण को इस तरीके से ट्रीट करेंगे ना कि, लाइक अगर कोई आपको लास्ट प्रायोरिटी दे तो आपको कैसा लगेगा, जिससे आप प्रेम करो, कृष्णा हमसे बहुत प्रेम करते हैं, अब आप फिर भी उनको लास्ट प्रायोरिटी दो तो उन्हें कैसा लगेगा। कृष्ण चाहते हैं, और मैंने एक बहुत सुंदर बात की थी, कृष्णा इज वेरी पोजेसिव, बहुत पोजेसिव है। पोजेसिव को हिंदी में बोला तो मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में, पोजेसिव को हिंदी में समझ गए ना सब पोजेसिव का मतलब, तो फिर ठीक है। इतने पोजेसिव है कि उन्हें, मतलब उन्हें दिक्कत होती है कि मतलब ऐसे कैसे मुझे छोड़ के दूसरे पे जा रही है या जा रहा है। वो वेरी पोजेसिव है। ऐसा कैसे मुझे मुझे खाना ना देके खुद खाने बैठ गए दूसरों के संग, ये क्या बात हुई। वेरी पोजेसिव। ऐसा कैसे दूसरों से बात करने बैठ गए मेरी चैंटिंग छोड़कर, मेरे बारे में सोच सुनकर। वेरी पोजेसिव। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे अभी तक सो रही हूँ, मैं जगह पड़ा हूं, मैं तुमसे पहले उठ गया हूँ, तुम अभी तक सो रहे हो। वेरी पोजेसिव, बहुत पोजेसिव। बहुत पर्सनली प्रेम करते हैं ना, इसलिए इतने पोजेसिव है। कई बार हमें पोजेसिवनेस अच्छी लगती है ना, हम भी सच मानते हैं कि अगर किसी को मतलब ही नहीं है, भाड़ा में जा, तू आ रहा है आ, जा रहा है जा, जब आना है जा, लगेगा हमें कि वो प्रेम करता है हमसे। जब तक थोड़ी पोजेसिवनेस नहीं हो हर रिश्ते में, जहां प्रेम है वहां पोसेसिवनेस थोड़ी हो, थोड़ी, मतलब ऐसी नहीं कि सर ही चढ़ जाओ, दिमाग खराब कर दो किसी का, यहाँ क्यों जा रहे हो वहां क्यों जा रहे हो, ऐसी नहीं, ठीक है। बट थोड़ी सी पोजेसिवनेस होती है कि हमें हमें क्योंकि उससे इंपॉर्टेंस चाहिए होती है बेसिकली, ऐसे कृष्ण को भी इंपॉर्टेंस चाहिए, वो पोजेसिव है, प्रेम करते हैं ना इसलिए पोजेसिव है। अब आपको नहीं चाहिए, जब आप कृष्ण, सोचो कृष्ण सबको देख रहे हो, बस आपकी तरफ ही नहीं देखे। आप दर्शन करने जाए, सबको दर्शन हुआ है, आपके आपके टाइम पे पट्ट बंद होंगे, दुखी नहीं होंगे। मैं मेहनत करके आई,
छुट्टी लेके आई, और आपने क्या किया? होंगे या नहीं गुस्सा? दुख होगा या नहीं होगा? बस चले ना चले फिर आप वेट करो या जो भी करो, दैट्स योर कॉल। बट हमें भी तो चाहिए भाई, हम आ रहे हैं आपके लिए तो आप भी हमारे लिए करें भगवान। तो भगवान भी तो चाह रहे हैं, तो ना कर रहा हूँ थोड़ा ही कर दे। तो वो बहुत पोजेसिव है, ये बात मतलब बहुत इंस्पायरिंग, बहुत एम्पावर करती है हमें कि यस ही इज वेरी पोजेसिव एक्चुअली। हम सबसे, उन्हें शिल्पी का भी अटेंशन चाहिए, उन्हें आयुषी का भी अटेंशन चाहिए, उन्हें गरिमा का भी अटेंशन चाहिए, ममता माता जी का भी अटेंशन चाहिए, सबका ही नाम ले लेती हूँ, भावना का भी अटेंशन चाहिए, उन्हें प्रांशी का भी अटेंशन चाहिए, सबका अटेंशन होना चाहिए। ही इज अटेंशन सीकर। इसलिए तरह तरह के कपड़े पहन के आते हैं, इतना श्रृंगार करके आते हैं, कैसे भी अट्रैक्ट हो, बंसी बजा लो, मोर पंख देख ले, भाई कुछ तो कर। बट हम फिर भी ध्यान नहीं दे रहे। कितना अटेंशन सीकर है, सुबह से खड़े हुए हैं, फिर दोबारा 4 साढ़े 4 पे खड़े हो गए, अब देख लो। सो ही इज वेरी अटेंशन सीकर, ही इज वेरी पोजेसिव। अपना भी थोड़ा सा उनको दीजिए, ऑल दो आप सब देते हैं, इट्स ट्रू। कई बार सरकमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं, तो भी कृष्णा बहुत समझते हैं, मैं उसमें एक्सेप्ट करेंगे। बट आप डेली रूटीन बना दोगे तो उस पर क्वेश्चनिंग उठती है कि ऐसा क्यों। अनटिल एंड अनलेस आपके पास सॉलिड आंसर नहीं है, सॉलिड आंसर है देन फाइन, गो अहेड। बट सॉलिड आंसर नहीं है तो इम्प्रूव इट, दैट्स इट। इसमें कोई दुखी परेशान होने वाली बात नहीं है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है। अगर चाहते हो तो, कि भक्ति में इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, तो हम चाहेंगे भाई जो हमारे वीक पॉइंट है उसको बताया जाए और हम आगे बढ़ते जाएं। इसमें कोई शर्म वाली बात ही नहीं है, अच्छी बात है, कोई बताने वाला तो है, कई बार बताने वाले भी नहीं होते। राइट। तो दो पॉइंट आज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही इज वेरी पोजेसिव, ही इज वेरी अटेंशन सीकर। ठीक है, तो गिव योर अटेंशन टू कृष्णा इंस्टेड ऑफ ऑल बुलशिट्स। दीजिए उनको अटेंशन। ठीक है, देंगे सब, देते हैं, मैं ऐसी बात नहीं कहूंगी देते नहीं है। मैंने देखा है यहाँ पे, यहाँ से बहुत सारे जो डिवोटी हैं हम में से, वो बिल्कुल सुबह ही चैंटिंग करते हैं। बहुत सारे डिवोटी ऐसे हैं जो जब भगवान के दर्शन करते हैं तो बहुत अच्छे से एक एक चीज देखते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। है, मैंने बहुत बहुत सारे डिवोटी यहाँ पे ऐसे हैं जो फास्टिंग हो, उनको रखी जा रही हो नहीं रखी जा रही हो, फिर भी अपना बेस्ट करते हैं। मैं देखती हूँ कि जो मतलब जिनकी जॉब टाइमिंग थोड़ा ऐसा है उल्टा सीधा सा, बहुत लंबा टाइम 10 से 7 और ये सब बहुत लंबे लंबे टाइमिंग है, वो भी अपना पूरा एफर्ट्स देते हैं, सब चीज बहुत अच्छी है। बट अगर कुछ चीज हम और इम्प्रूव कर पाए तो ये अच्छा है नहीं ममता माता जी, है ना? तो बस वही बात समझाने की कोशिश की है, कुछ हार्श कुछ तरीके का नहीं बोला गया है, किसी का कुछ जो कमी है वो पेश नहीं की गई है। बस ये सब कमियां हम में ही है, मुझ में भी है, ऐसी बात नहीं है। मैं भी बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ, मैं भी अपना पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, जबकि मैं दे सकती हूँ। ठीक है, तो बस वही बात है, सीखते सीखते आपस में सीखेंगे। और सबसे बड़ी बात है, बताने वाले सबको नहीं मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो ऋत्विक सिस्टम है कि हाँ प्रभुपाद जी से दीक्षा ले लो, भैया कौन बताएगा आपको उनकी माला कब होती कब नहीं होती, कुछ नहीं पता। इसलिए हमें लिविंग लिविंग गुरु चाहिए होते हैं जो हमें बता सकें। और जिनसे हम दीक्षा लेते हैं वो हमें कितना बता देंगे, कितने टाइम हम उनसे पूरे जीवन में कितनी बारी मिल पाएंगे? खुद सोचिए, बहुत कम। जो बाकी गुरु होते हैं ना वो ही बताते हैं, क्योंकि हम उनसे, ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है, हम उनसे कितना मिलते हैं? बहुत कम मिलते हैं। अब ये नहीं कहा कि अच्छा तो छोड़ दो, ये नहीं कहा जा रहा है। हर चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दीक्षा गुरु की अपनी इंपॉर्टेंस, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। बट वो हमें कितना बताएंगे? वो आपकी साधना नहीं देख रहे हैं डेली, कैसे बताएंगे कहाँ कौन से एरिया में हमें इम्प्रूव की जरूरत है? ठीक है, होपफुली कि आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि अब क्या करना है आपको, अब कैसे आपको अटेंशन सीकर का टेंशन को अटेंशन देनी है। ठीक है, चलिए आज हम ये रुकते हैं, आज काफी ज्यादा लेसन हो गया है, उसके आगे का कल देखेंगे, इतना ही डाइजेस्ट करें। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है, एक्चुअली सोचे भी नहीं थे ये निकलेंगे क्लास में, बट निकले हैं, मतलब भगवान ने निकलवाए हैं। तो वो इसलिए निकलवाए हैं कि आपका इम्प्रूव हो पाए, ठीक है, मेरा भी इम्प्रूव आए। तो यही रुकते हैं, आगे भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे।
जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.